क्या कोई फिर से कर्नल बैसला जैसा बन सकता है? क्या कोई फिर से रॉक ऑफ जिब्राल्टर बन सकता है? दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं हाकिम बैसला की तरफ से। क्या वाकई में ये मुमकिन है? चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करेंगे मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण हंसाली जी। तो वरुण सर, सोशल मीडिया के कुछ मुद्दे मैं बातचीत करने के लिए लेकर आती ही रहती हूँ। उसी बीच ये वीडियो जब मुझे मिला तो लगा कि इसके जरिए, आपसे बातचीत के जरिए हम दर्शकों को ये समझा पाए कि क्या हाकिम बैसला कर्नल किरोड़ी बैसला जैसे बन सकते हैं। देखिए, पिछले 4-5 सालों में हम लोग जब भी गए अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग्स करने के लिए, फिर चाहे वो देवधाम जोधपुरिया हो या और तमाम सारी रिपोर्टिंग्स हो, जहां पर हमें बहुत सारे गुर्जर भाई मिले और उन बहुत सारे लोगों ने एक ही बात बोली कि चाहे विजय बैसला आ गए हो, चाहे सचिन पायलट आ गए हो, चाहे और कोई भी लोग आ गए हो, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया, ऐसा कोई नहीं दिखा जो कि किरोड़ी बैसला की जगह ले पाया। और ये एक शख्स ने कहा हो ये बात नहीं है, ये हर उस शख्स ने कहा जिनसे हमने बात की, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, हर कोई एक ही बात कहता है। तो उस बात में कोई तो बात होती है। और कहीं ना कहीं जब अतुल प्रधान भी बनने की वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं किरोड़ी बैसला की जगह ले लूं, कभी वो कोशिश पूर्ववर्ती सरकार के खेल मंत्री रहे अशोक चांदना भी करते हैं, वो कोशिश विजय बैसला तो लगातार ही कर रहे हैं, और ये कोशिश हिम्मत सिंह गुर्जर भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। कई कोशिशें की गई लेकिन आज तक कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई है। कोई उस पर्सनालिटी में जबरदस्त जादू था किरोड़ी लाल बैसला में, जिस जादू को वापस कोई नहीं ला पा रहा, और भविष्य में, निकट भविष्य में लगता भी है कि कोई नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर हाकिम बैसला जो दावा कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है? अगर आप हाकिम बैसला की दावे के बारे में बात करें तो कंपैरिजन करना है तो बहुत सारी चीजों से करना पड़ेगा। सबसे पहला कंपैरिजन ये करना पड़ेगा कि क्या आज हाकिम बैसला समेत जितने भी गुर्जर नेता है, एक नेता ऐसा बता दीजिए जिसके कहने भर पे से सारे धड़े एक हो जाते हैं, सब एक साथ आ जाते हैं, सब उनकी बात मानते हैं, और वो पूरी समझदारी के साथ सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखते हैं, हर चीज का निवारण हिंसा से नहीं करते। ये तो मात्र 1% क्वालिटीज है। मैं कहता हूं उन 1% क्वालिटीज में से आधी क्वालिटीज भी किसी में आ जाए तो भी जनता उन्हें किरोड़ी लाल बैसला की जगह स्थान दे देगी, पर वो क्वालिटीज नहीं आ पा रही। जिस तरह से आपने बातचीत में शुरुआत में कह दिया कि हमने कई लोगों से ये जाना हुआ है, ये रिक्त स्थान ना कभी भर सकता था और ना कभी भरेगा, क्योंकि हाकिम बैसला को जितना भी आपने पांचना बांध में सुना है, देखा है, जाना है, आपको क्या लगता है कि जो काम अभी किरोड़ी बाबा ने किया, क्या वो सोच, क्या वो मानसिकता यहाँ से आ रही थी? देखिए क्या है, जब मानसिकता हो हल की तरफ जाने की, सॉल्यूशन की तरफ जाने की, कैसे ये मामला सॉल्व हो सकता है इस तरफ जाने की, तब जाकर आप बड़े नेता बनते हो। आप सिर्फ जब समाज के बारे में सोचते हो, अपनी राजनीतिक रोटियों के बारे में नहीं सोचते हो, समाज की समस्या का हल कैसे होगा इस बात की तरफ आपका एकमात्र गोल रहता है, तब कहीं जाकर आप किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल बैसला ये बन पाते हो। ऐसे ही नहीं इन लोगों ने पूरी उम्र निकाल दी, अपने बाल सफेद कर दिए, इतना एक्सपीरियंस ले लिया। और क्यों सिर्फ पांचना बांध का मुद्दा? आप सोचिए, रीट अभ्यर्थी के 373 वाली जो भर्तियों का इतना समय से विरोध चल रहा है, लगातार सिकंदरा में कितने लंबे समय तक इन्होंने धरना दिया। वो लोग लिखने को मजबूर हो रहे हैं कि काश किरोड़ी मीणा जैसा नेता हमें भी मिलता तो हमें इतना लंबे समय इंतजार नहीं करना पड़ता, ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। कहाँ थे जब हाकिम बैसला? ये बात गुर्जर समाज या मीणा समाज की नहीं,
ये बात है स्वार्थहीन नेतृत्व की। ऐसा नेतृत्व जो खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के स्वार्थ के लिए काम करे। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर मीणा समाज में भी देखें तो ऐसे तो नरेश मीणा का नाम भी छोटा किरोड़ी लोग कहते हैं, और वो खुद भी ये मानते हैं कि कभी वो बड़े किरोड़ी जितने अनुभवी लेवल पे पहुंच पाना इतना आसान उनके लिए भी नहीं है, वो भी उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक वैसे ही गुर्जर समाज में भी किरोड़ी लाल बैंसला के लेवल तक पहुंच पाना अभी इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं कहता हूं कि पांचना बांध का विवाद ना होता तो हाकिम सिंह बैंसला का नाम कितना सुना था सब लोगों ने। जी, वही मैंने अभी कहा आपको, यहाँ गुर्जर मीणा की बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप समाज का हित सोचते हैं तो कहाँ गए वो सारे मुद्दे जो शायद आपको नहीं दिख रहे थे इससे पहले। जैसे ही पांचना शुरू होता है, शॉर्टकट जो होता है ना, इनकी भी कि एक मुद्दा आया, उस मुद्दे में गरमा जाओ और शॉर्टकट लेके फटाफट राजनीति चमका जाओ, ऐसे नहीं होता। और शांति की अपील होने के बावजूद अगर आप इस तरह की सोच को खुद के जरिए उजागर करते हैं तो आप सोचिए कि ये स्वयं घोषित कर्नल बैंसला आप समाज का क्या हित कर पाए इस पूरे मुद्दे में। देखिए, आप लोग समझिएगा, सुनिएगा कि अगर ये मान लो सोचते हैं कि एक समरावता से अगर नरेश मीणा बन जाते हैं या एक झालावाड़ से अगर नरेश मीणा बन जाते हैं तो हम भी एक पांचना कर ले नरेश मीणा बन जाए। नहीं, नरेश मीणा भी 25-26 सालों से राजनीति करते आए हैं और आज तक वो कई जूनियर्स को अपने बड़े बड़े नेता बनते अपनी आंखों के सामने देख लिया है। उस कड़वा घूंट को पीकर उन गरीबों के लिए काम करते हैं जिन गरीबों को कोई और पूछ भी नहीं रहा था। छत के छत गिर गई थी उनके ऊपर, उसके लिए जान जाने की नौबत आ चुकी थी, वहां तक इन्होंने अनशन किया। ये करना इतना आसान नहीं होता। शॉर्टकट ही अगर राजनीति बना देते, लोग सोचते हैं हनुमान बेनीवाल के साथ थोड़ी देर बैठ जाए तो हम नेता बन जाएंगे, फिर थोड़ी देर हर मुद्दे पे फेसबुक पे आ जाए तो नेता बन जाएंगे। अरे अगर ऐसे ही नेता बन सकते होते, ऐसे ही वोट मिल जाते, ऐसे ही लोग मोहब्बत कर लेते तो आप कब का कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो जाता। लेकिन लोग ऐसे नहीं बनते। किरोड़ी लाल मीणा को देखिए, मीणा हाई कोर्ट में उनकी रिस्पेक्ट होती है, ये सब कुछ होता है, फिर भी वो 7 सीटों का वादा करते हैं, 7 सीटें नहीं जिता पाते, अपने भाई को नहीं जिता पाते। तो ग्राउंड की राजनीति अलग है और ये शॉर्टकट्स अलग है। लोग खुद कह रहे हैं कि खुद अपनी बड़ाई कौन करता है, ये किरोड़ी बैंसला जी के नाखून के बराबर भी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया है। हम लोग ग्राउंड पे जाकर सड़कें छान छान के जाकर जगह जगहों पर हमने कई लोगों से पूछा है, सैकड़ों लोगों से पूछा है, हर कैटेगरी के लोगों से पूछा है, हर जेंडर के लोगों से पूछा है, सब गुर्जर भाई बहनों बुजुर्गों से पूछा है। सबका यही कहना है कि किरोड़ी सिंह बैंसला बनना इतना आसान नहीं है और इसीलिए कोई नहीं बन पा रहा। आज भी कई शहरों के चौराहों पर किरोड़ी बैंसला की स्टैचू लगे हुए हैं, लोग स्टैचू पर आकर एनर्जी ले लेते हैं। ये आसान नहीं है किरोड़ी सिंह बैंसला बनना। कहने और करने में दिन रात का अंतर है। अगर हाकिम बैंसला को किरोड़ी बैंसला जी के जैसा बनना है, देखिए बराबरी या फिर उनका पद ले लेना तो उनके बस की बात नहीं है, लेकिन उनके जैसा भी बनना है तो बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी लगन, अपने समाज के प्रति निस्वार्थ समर्पण होने के साथ साथ ढेरों ऐसी चीजें सीखनी होंगी और उसमें आपकी उम्र निकल जाएगी। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते,
हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।